हेलो दोस्तों, अपना मनी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मेरा ऐसा विश है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जो भी जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आपकी ज़िंदगी में आए। अब आप इसी तरीके से ग्रो करते रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो आप जैसा निफ्टी को देख सकते हैं कि हम लोग जो जो प्लान किए थे, जो हमारा थिंकिंग था, तो आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो जैसा अगर आप देखोगे तो जो प्लान था, अगर जो प्लान था कि ये जो निफ्टी यहाँ से रिट्रेस होगी तो कहाँ पे से नेक्स्ट टारगेट है, तो आप देख सकते हो ये इसका टारगेट, ये 50 डीएमए पे रुकी है। ठीक है, तो आगे क्या होगा? आगे यही है कि जब तक इसके नीचे ना जाए हम लोग कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। हो सकता है यहाँ से अगर गैप डाउन हो जाए तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो क्योंकि ये जो लेवल है, आप ये जो लेवल देख सकते हो, ये जो लेवल है हमारा, ये रिटेस्ट लेवल है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा? आगे ये बनेगा। ठीक है, अगर ये बनेगा तो फिर ये जो हमारा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आने का। ठीक है, तो कल का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप बोल सकते हो ये लेवल कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट में देखते हैं कैसा है। तो 15 मिनट में आप जैसा देख सकते हो कि लास्ट वीक, लास्ट वीक देखोगे तो मैंने एक यहाँ पे एक ये चार्ट शेयर किया था। तो आपको पता है मैं पिछले 15 एक महीने से हमेशा पीवोट पे आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि ये इंटरडे में बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि अगर पर ये देखोगे तो अगर ये चार्ट मैंने शेयर किया है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर इसे मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, तो अगर ये गैप डाउन हो गया, ठीक है, तो इसके अनुसार जो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, इसके अनुसार इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, ये सपोर्ट, और ये जो R5 होगा यहाँ पे वो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो R5 होगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक, देखिए इसने गैप डाउन दिया, इसने सपोर्ट को रिटेन कर दिया, तो आप यहाँ से शॉर्ट नहीं मार सकते हैं। आपका जो भी शॉर्ट पोजीशन होगा वो यहाँ इसके बेसिस पे ऐसे आने के बाद जब ऐसा हो तभी आपको शॉर्ट मारना है। ठीक है, अगर यहाँ से जाने के बाद इस तरीके से ऊपर जाने लगती है, फिर फिर ये ऊपर जाने के बाद फिर इस तरीके से, फिर ऊपर जाने के बाद इस तरीके से, फिर यहाँ पे, यहाँ ये रेजिस्टेंस R3 टारगेट हो जाएगा, फिर इस तरीके से तब ऊपर जाएगी। अगर इसके बाद ये नीचे आ जाती है तो वो इस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा वर्क किया। देखो इस तरीके से इसने वर्क किया, आप देख लो कितने बेहतरीन तरीके से। और सिर्फ ये एक दिन का नहीं है, देखो ये बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा मैंने ऊपर में ड्रा किया, बिल्कुल मार्केट वैसे ही दिखा रहा है, राइट। तो अगर ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल, ये भी कैंडल मैंने आपके साथ शेयर किया। ये हर एक दिन का, अगर अगर मैं ये बोलता हूँ कि देखो ये 15 मिनट में बहुत ही जबरदस्त निफ्टी इंडेक्स पीवोट पे अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पीवोट को लगाओ। ये मैं बार बार आपको ये तो बैक टेस्ट करके आपको हमेशा मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देख रहे हो ये ज़्यादा ही हो गया। चलो यहाँ से ये जो सपोर्ट है, तो आप क्या देखते हो कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये अगर जब तक तोड़ते तोड़ते इसको ऐसे आते तो ये गिरेगा। ठीक है, तो आप देखो अगला दिन क्या होगा। अगला दिन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जो बोल रहा हूँ। तो आप इसको इंट्राडे में इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं रोज दिन पर सबसे बड़ी चीज़
इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते। क्यों? जब तक इसको नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक जब तक ये जो है ना, अगर यहाँ पे आकर के थोड़ी देर के लिए ऐसे रेजिस्टेंस लेती है, और उससे बड़ी चीज़ है कि ये जो क्रॉस ओवर है ना, ये इस तरीके से होना चाहिए, ये ब्लू वाले को क्रॉस ओवर करे नीचे से। ठीक है, ये कोई इस तरीके से जो अगर एक ब्लू वाला क्रॉस ओवर करे, ठीक है, और ये जब जीरो पे आता है एमएससीडी में, तो पुलिस, क्योंकि जब मार्केट जब तक, ये देखो, आप ये देख सकते हो, चलिए चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पर आप देखो कि जब तक ये बुलिश रहती है, देखो ये जब तक ये बुलिश रहती है, अगर आप देखोगे जब तक बुलिश, यहाँ के बाद देखो यहाँ और यहाँ, ठीक है, दिख रहा है। साथ में आप इसको देखो, देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसे बड़ा करता हूँ। तो आप तीन चीज़ें देखो, आपको देखना क्या है, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी देखो, ठीक है। ये बेसिकली है क्या? आप ये मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये एमएसीडी है क्या। बेसिकली ये जो आपका यहाँ पे देख रहा है 26 और 12, जब इसके बीच डिफरेंसेस कम हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाता है, जैसे मान लो कि आपने ये बनाया, आपको 10 और ब्लू वाला 10 हो गया, ये 9 हो गया, फिर मान लो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव हो गया ना ये। अगर इसका डिफरेंस क्या है, +1, इसका डिफरेंस क्या है, 2, तो यही जो है ना बार आपको 1 2 दिख रही है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज और इसका डिफरेंस है ये, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग मूविंग एवरेज बोलते हैं, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा क्लियर कट होता है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना 1 2, अगर ये पॉजिटिव होगा तो 1 ऊपर में होगा, ये माइनस होगा तो नीचे में होगा। ये क्रॉस ओवर के जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आपको दिख रही है, राइट, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ये पुलिस होगा, अगर नहीं तो आप देख सकते हो। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे जितना अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों के बीच जितना डिफरेंस है उतना बड़ा, जितना बड़ा डिफरेंस उतना बड़ा यहाँ पे बार बनेगा। तो ये सिंपल टर्म है। तो आप इसको, अब आगे के लिए क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो अब आगे क्या होगा, यहाँ से दो ही चीज़ देख सकते हो क्या, देखो, इसके अनुसार देखने से आपको क्या पता चलती है, इसके अनुसार देखने से ये पता चलती है, चलो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, सॉरी, तो ओके। तो चलो, अभी यहाँ से देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे कोलैप्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ से कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट आएगा, अगर फिर के कल के लिए रेंज क्या निकल के आ रहा है, कल के लिए रेंज ने निकल के आ रहा है, ठीक है, ये लेके चलो, और नीचे में ये लेके चलो, कल के लिए भी वही रेंज है जो आपको, तो कल के लिए का कौन सा रेंज लेके आ रहा है, डाउन साइड ये हुआ, अप साइड ये हुआ, ठीक है। अगर इसे तोड़ने के बाद, अगर इस तरीके से तोड़ता है और ऐसे आता है, तो आप ये डाउन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या है। तो आप देखोगे ये तो रहा, अब डेली व्यू देखते हैं इसका। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो तो आप बैंक निफ्टी में देखो, जो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि आप एक चीज़ को, आप मेरा एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं सेम चार्ट को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको एक कन्विक्शन हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक स्किनर, एक पैटर्न, एक स्टडी पे वर्क करते हो, तभी आपका कन्विक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये जो मेरा मानना था कि यहाँ पे आएगा, अब देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे आया, आप देख सकते हो। तो लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे इसने हैमर बनाया है, ठीक है,
यहाँ से देखने से दो चीज़ साबित होती है, या तो मेरा डिमांड जोन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्यों रॉन्ग है उसका मैं बताता हूँ। लेकिन अगर इस पे जाओगे, ठीक है, अगर इससे जाते हो, अगर हैमर पे जाए तो हैमर का कंफर्मेशन होता है। हैमर का कंफर्मेशन क्या होता है कि अगर मान लो कि इसे, ठीक है, हैमर का जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक आप लोग, अगर मान लो कि यहाँ से जाता है तो ये जो है ना, ये, चलो थोड़ी देर के लिए अगर पुल बैक मान ले भी लेता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोच लो, अगर ये पुल बैक लेगा तो क्या होगा, यही रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, फिर आने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप देखो ये हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यही पैटर्न बनेगा ना। एक सिंपल सा जो ट्रेंड चल रहा, अगर आप देखते हो तो राइट, अगर यहाँ से पुल बैक होता है तो इसमें कोई नो डाउट, ठीक है, तो ये आपको तो ये पता है यहाँ से पुल बैक पॉसिबल है, लेकिन वही है कि अगर हैमर का हाई टूटता है तो आप ले सकते हो एक लो, आपका जो भी मान लो कि यहाँ पे 30 लोग हैं तो एक लॉट पे मान लो 500 का लॉस है, ठीक है, तो यहाँ पे 60 पॉइंट कर लोगे, 1000 का लॉस, 1200 का, मतलब पर लॉट आपको 1200 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है किसी भी कंडीशन में। तो आप इस तरीके से रहोगे, क्योंकि आपको रिस्क को क्या करना है, मेंटेन करना है, प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर मान लो कि आप 5 बार रिस्क 1200 देते हो, 1200 के बच्चों के 48, मतलब 5000 के करीब दोगे, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल होगे तो आप उसको ट्रेल करोगे तो एक दिन में 5000 आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है आपके साथ हमेशा होना चाहिए। चलिए 15 मिनट में देखते हैं 15 मिनट में क्या है। तो 15 मिनट में वही चीज़ इसके बारे में भी मैंने शेयर किया था, चलो उसी को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे इस चैट में मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी शेयर किया था, आप देख सकते हो ये निफ्टी का था, तो कितने निफ्टी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। उसके बाद देखो इसके अनुसार क्या लेवल निकल के आ रही थी, ऊपर में देखो ये लेवल निकल के आ रहा है, नीचे में ये S3 क्या था, और यही जो 474 है यही एक सपोर्ट है इसका, ठीक है। इसीलिए मैं ये रखा था ताकि आप लोग इस चीज़ को समझो कि मैं क्यों इस चीज़ को बोल रहा हूँ। चलो अब बैंक निफ्टी में जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो जो मैंने वहाँ पे शेयर किया आप देख सकते हो। तो होता क्या है कि देखो अब कैंडल को इसमें कैसे रीड करना, इसने टच नहीं किया, आप बोल सकते हो इसने इसे टच नहीं किया, वेरी गुड। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत कैंडल का स्टडी आपको जानकारी होगा तो आपको, चलो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जब ये इसको ब्रेक दिया था, ठीक है, इसके बाद रिट्रेस हुआ था, तब तो आपको एक इसका ऐसे लगा करके, या आपको देखना चाहिए था इसका बिहेवियर कैसा है। अगर इसका ले करके इसका अगर जो भी लो लगाते तो आपको ऐसे, जब भी इसके ऊपर एक तो इस पे क्लोजिंग दिया है, देखो ये क्लोजिंग दिया है, उसके बाद ही ये मूव दिया है, इतना आपको मूव मिलता है थोड़ी देर। अभी देखो ये जो है ना, ये जो कैंडल बना है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है ये, यहाँ पे माना कि बिग ये बनाया है। और हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मान लो कि आपका कैंडल ये है, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है, ये क्या है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन क्लोज है ना, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। तो अगर आपका दूसरा दिन यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे होता है और क्लोज इसके फिक्स के ऊपर देता है, क्लोज कहाँ पे देता है, इसके, ठीक है, तो ये एक कैंडल बनेगा, ठीक है, इसका ओपनिंग इसके बीच में है और इस तरीके का कैंडल बन रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो हायर हाई का कैंडल है, अगर देखा जाए तो ये कैंडल किसका है, हायर हाई का। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दो कैंडल अगर इस तरीके से बने, अगर दो कैंडल इस तरीके से बने तो आप उस पर क्या कर सकते हो, एक इसके हाई पे ले सकते हो। तो उसके अनुसार ये कैंडल आप मान लो थोड़ी देर के लिए एक कैंडल आपने लिया, तो अगर इसके ऊपर जो ओपनिंग और ये क्लोजिंग हुआ, तो अगर यहाँ पर भी आप लेते हो, अगर इसका ऐसे लगाते तो हिट किया क्या, अगर इस केस में तो ये हो ऐसे होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए
अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये कैंडल है, ठीक है, तो आपका दूसरा कंडीशन क्या था, इसी के पेट के नीचे मतलब ये इनसाइड में ओपन हो, ये क्लोज हो, तो ये कैंडल सेटिस्फाइड कर रहा था, ठीक है, ये कैंडल सेटिस्फाई ये से लेट नहीं किया, तब भी आपको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। देखो यहाँ पे अगर आपका 3 बार भी एसएल हिट होता है, अगर आप 500 का लेते हो ज़्यादा, 500 33 पॉइंट, अभी क्या है 15 का लॉट है ना, तो 500 गंवाने के लिए कितने चाहिए, कम से कम 33 पॉइंट, 15 या 45, 33 पॉइंट आपको चाहिए। तो अगर 30 पॉइंट गंवाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको, 30 पॉइंट गंवाने के लिए 66, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 का लॉस होगा। अब आपको अगर आपको कम से कम आप इस तरीके से कैलकुलेट 45 पॉइंट गंवाना हो, तो मतलब आपको ये सोचो कि इतना गवाओगे तो आपका एसएल क्या हो। एक सिम अगर आपको 500 3 बार भी हिट करता है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट देगा तो ज़्यादा देगा, राइट। तो ये चीज़ आप क्योंकि जो मैं ट्रेड आजकल जो भी करता हूँ, मेरा जो जो लॉस है ना वो फिक्स है, इसलिए मैं क्योंकि मैं कैलकुलेटेड किया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर 500 पे आपको क्या एसएल होगा, अगर इतना वोलेटिलिटी होता है, तो इसीलिए मैं बोला कि कम से कम 1200 लो। ये इतना इजी नहीं होता इस चीज़ को लॉस करना, ठीक है, एक लॉट पे या जो भी, देखो ये तो अपना रिस्क एपेटाइट है। और अगर तो इससे, और दूसरी चीज़ देखो, अगर अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको भी समझ जाते हो कि नहीं ये भी रॉन्ग है स्टडी, तो अगर बॉलिंजर बैंड इंट्राडे में क्या होता है, जैसे अगर आप बॉलिंजर बैंड कभी स्टडी करते होगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जब कोई स्टॉक नीचे आया और अपर बैंड को हिट करता है, ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड के स्टडी में है, अगर आप इसको कभी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर इसने बॉलिंजर बैंड का स्टडी हिट किया, जैसे ये इसको बोलते हैं हिट करना, ये जो बैंड है ना इसको हिट किया, तो इसको रिट्रेसमेंट पे आपको लेना बनता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी आप लेते तब भी आपका एसएल यहाँ पे होता, तब भी आपका एसएल हिट नहीं करता। और अभी दूसरी चीज़, थोड़ी देर के लिए चलो ये भी गलत हो गया, मैं गलती होने का ही सिनारियो बता रहा हूँ ताकि आप सही हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये बोलिंजर बैंड आपको 20 में क्या बोल रहा है, आप शॉर्ट नहीं जाओगे, ठीक है, यहाँ से तो यही बता रहा है कि आपको इसमें शॉर्ट जाना ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर, लेकिन यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ये देख रहे हो, अगर कल के डेट में ये जो पूरा ये चीज़ है, समझ रहे हो, ये एक चैनल बना रहा है, तो चैनल टूटने के बाद इस तरीके से जो भी ट्रेड बनेगा तो आप इस तरीके से लोगे, ठीक है। सो अगर आपको किसी तरीके का कमेंट हो, अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे जो भी यूट्यूब बनाता हूँ उसके नीचे पिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर देखोगे हारमोनी कितने बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, तो उसका बहुत सारे उदाहरण हैं। और एच के बारे में अगर आप देखो, डाउ जोन्स मैंने कुछ दिन पहले डाला था, ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को बिलीव करना, लेकिन क्या होता है सबका अपना परसेप्शन होता है, हर एक आदमी किसी चीज़ को अपने नॉलेज के अनुसार ही सीखता है और अपने नॉलेज के अनुसार ही चीज जज कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से ये वर्क किया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आने वाले दिनों में आप जो सेक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर सेक्टर, जिसमें आपको जेके पेपर जेके पेपर जेके जेके पेपर के बारे में आप थोड़ा सा एक्नॉलेज करो, क्योंकि आप देखो ये पैटर्न है 19 मार्च से बिल्कुल ये, अगर गिरना होता है ये फटाफट गिर जाता, आपको देख रहे हो आप लोअर चैनल को लेकर के, तो ये इस तरीके का चैनल जो मेरा स्टडी बोलता है ये ऊपर ही जाएगा, उस तरीके से आप देखो रुचिरा, ये आपको रुचिरा पेपर, इसमें भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। और ये तो ओपन ही नहीं हुआ, रुचिरा रुचिरा NSE है क्या, ठीक है चलो, इसमें आप अगर अगला 2 से 3 महीने का व्यू है तब भी आप इसमें लेके जा सकते हो। अभी देखो वो तो 76 से कितना ऊपर जा चुका है, मैंने बीच जब पढ़ा था उससे तो बहुत, खैर एनीवे,
तो आप इसमें भी देख सकते हो ये एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो कुछ स्टॉक जो आपको देखना है वो है ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देख सकते हो आप। क्योंकि हुआ क्या है ओलेक्ट्रा में, आप देखो अगर ये ट्रेड लाइन के ऊपर रहती है, ठीक है, जो इसके ट्रेड लाइन के ऊपर रहती है तो आप इसमें ले सकते हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये जो ओलेक्ट्रा जेबीएम, ठीक है, ओलेक्ट्रा जेबीएम बोथ स्टॉक एट 50 है। अगर आप देखोगे, देख रहे हो, तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से पॉसिबिलिटी यही है कि आप थोड़ा सा ऐसे लगाओ, लेकिन अगर आप जो मेरा स्टैंडिंग अभी भी अभी भी अगर आप देखोगे तो ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ये जो है पूरा एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब तक ये 50 के ऊपर है, क्योंकि अप ट्रेंड का स्टॉक है, और ये सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा ऐसे लगाओ, अगर, क्योंकि अगर आप इतने पैसे मेरे व्यू पे बनाओगे तो थोड़ा सा पैसा दो, अगर हिट होता है तो ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा अगर ऊपर जाता है तो। क्योंकि ये रिवर्सल अभी क्या होता है कि ये अगर आप देखोगे, आ, ये एक बेरिश कैंडल है, तो ये 3 दिनों का ये 3 स्ट्राइक हो गया, राइट। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो आप ले सकते हो थोड़ा सा ऐसे। उसी तरीके से क्या है जेबीएम ऑटो, जेबीएम ऑटो भी जेबीएम ऑटो भी 50 को इसने, तो आप देख सकते हो कि इसका असली मूव कब होगा, इसका असली मूव इसके ऊपर ही होगा, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ स्टॉक जो आए हैं रडार में, वो उसमें फिर से एक बार फिर आप देख सकते हो, जो भी शिपिंग कंपनियां हैं जैसे मजगांव डॉक और कोचिंग शिपयार्ड, चलिए इसे इसे भी देखते हैं, मजगांव डॉक, स्टॉक, स्टॉक, ठीक है। अगर आप इसके बारे में देख सकते हो तो ये भी अभी 20 का। तो एक चीज सिंपल सी बात है, यहाँ से एक वेरी क्लियर कट सिंबल है, अगर इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था। तो जो लॉजिक है हमारा, तो आप अपने लॉजिक पे वेरी क्लियर रहो, चाहे पैसे बने या ना बने, कि हम 20 के ऊपर ही बुलिश रहेंगे, 20 के नीचे बेरिश रहेंगे, ठीक है, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कोचिंग शिपयार्ड, कोचिंग शिपयार्ड देखते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसने बहुत दिनों के बाद 20 को रिगेन किया, तो अगर ये ऊपर जाती है, ये थोड़ा सा इसके कल के ऊपर चलने लगेगी तो इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक गोल्डन रीच, ओके, तो देखते हैं। पोर्ट एंड शिपिंग का मैंने बनाया था एक ग्रुप ही है पूरा, पोर्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो है ना जीएसआईसी, जीएसआई ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, ओके, हाँ, कोचिंग शिपयार्ड, अदानी पोर्ट निगेट, ये कैप्टन में डॉट, गति गति, हाँ देखो गति में भी एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, ठीक है। गति में भी क्या है कि अगर यह हाई तोड़ता है तो एक ऐसे लगा करके यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद वी आर लॉजिस्टिक देखो 50, जब तक 20 के ऊपर ना चले मैं उतना कन्विंस नहीं होता, ठीक है। ब्लू डॉट, हाँ, अगर अगर देखा जाए तो ब्लू डॉट में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक क्यों अपॉर्चुनिटी है, क्यों, क्योंकि रिच टू रिवॉर्ड रेशियो मैं देखता हूँ, राइट। अगर इसको यहाँ पे लेता हूँ और इसको मैच करता हूँ, तो
अभी भी लग रहा है, देखो ये मैं क्यों बोला, क्योंकि ये अभी इसने 61% रेशियो को रिगेन कर लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बाई ही कॉल है। ठीक है, इसके निगेटिव, इसके नीचे आपको फिर ये लेवल आ जाएगी। ठीक है, ये लेवल। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लू डॉट कॉनकॉर। तो कॉनकोर, हाँ, कॉनकोर जो आप देखो, जो इसका फ्लो था लगभग, आप देख सकते हो, वो उसके नीचे 20, तो ये अभी जब तक इसके ऊपर ऊपर ना जाए ये निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्लान करते हो। ये देखो, इसमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक लंबा था, इसने एक बेस बनाया। थोड़ी देर के लिए इसमें जाओगे तो लॉजिस्टिक में थोड़ा सा आपको रिटर्न के लिए महिंद्रा महिंद्रा लॉजिस्टिक ये बहुत बड़ा बेस है। ठीक है, आप इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो एक मैंने जो कोट की है यहाँ पे पेस्ट किया था, आप तो ये उसका नाम था, ये है गार्डन रीच शिपयार्ड। या अभी आप देखोगे गार्डन रीच, गार्डन रीच शिपयार्ड, तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका पैटर्न अच्छा है। खैर एनीवे, ये तो ओपन नहीं हो रहा है। सो अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना